हेलो एवरीवन, मैं हूं सिकंदर और वेलकम टू माय चैनल द रोड एक्टर। हाँ भाई यार, एक्टर हूँ। लेकिन आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, ये मेरा पहला ब्लॉग है। और इस ब्लॉग में मैं ना बात कोई शूटिंग लाइन या किसी चीज़ की नहीं करने वाला। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है मेरी स्कॉडा कुशाक 1.0 के बारे में। जी हाँ, ये है मेरी स्कॉडा कुशाक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1.0 लीटर इंजन है ये, पेट्रोल। और भाई इस गाड़ी ने मुझे जो तंग किया है ना, मतलब अब मुझे कहीं और लेके जाने में इसको डर लगने लगा है कि भाई कहीं पहाड़ों में जाऊं या कहीं भी जाऊं तो ये कम से कम मेरे को परेशान ना करे। ऐसा ना हो चला के जाऊं और टो करके लेके आनी पड़े। और ये क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। गाड़ी इसको लिए हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 साल हुए हैं। अंडर वारंटी है, अंडर वारंटी है, इसीलिए मैं बचा हुआ। क्योंकि ये गाड़ी मेरी कम से कम 3 बार ब्रेक डाउन हो चुकी है। 3 बार। क्यों? कभी इसका फ्यूल पंप उड़ गया और कभी इसके इंजेक्टर उड़ गए। मोस्टली क्या दिक्कत आ रही है? फ्यूल पंप उड़ने की। आई थिंक जो और भी स्कॉडा यूज करते हैं, स्कॉडा स्लाविया कुशाक, वो मेरी वीडियो से रिलेट कर पाएंगे कि ये दिक्कत शायद उनको भी आ रही है। क्योंकि कंपनी कह रही है कि ये कम से कम अगर 100 गाड़ी रोड पे है उसमें 90 गाड़ी में ये दिक्कत आती ही आती है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये दिक्कत मेरे को 1.0 में ज्यादा आ रही है। कंपनी का कहना है कि ये दिक्कत आ ही रही है, लगातार आ रही है स्कॉडा की गाड़ियों में। मोस्टली आ रही है कुशाक में, स्लाविया में है लेकिन थोड़ी कम है। लेकिन कुशाक 1.0 में ज्यादा दिक्कत है, 1.5 में कम है। अब दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूँ। दिक्कत है कि ये गाड़ी चलते चलते, मोस्टली क्या हो रहा है, ये क्या गर्मियों में हो रहा है, चलते चलते साइन दे देती है कि ईपीसी का साइन और इंजन का साइन आ रहा है। तो ये दिक्कत, मतलब ये साइन दे रही है गाड़ी, जिसको कंपनी वाले कहते हैं कि आपका फ्यूल पंप खराब हो गया। भी गाड़ी पंप नहीं दे रही, अंदर वो गैस बननी शुरू हो गई है उसमें पंप में, तो जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। चलो मोटा मोटा मैंने लगा लिया, ठीक है। अब जो मुझे दिक्कतें परेशानी आई है, मैं रोड पे था, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं कितना ज़्यादा तंग हुआ हूँ। कहीं पे ट्रैफिक जाम भी हो गया, मैंने वीडियो इंक्लूड की हुई है इसके साथ। तो भाई दिक्कत पता क्या है, परेशानी होती है। अगर हम इतना बड़ा ब्रांड ले रहे हैं तो इसीलिए ले रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हम फिर भी, चलो मैं इनसे ये बात नहीं कर रहा कि नो डाउट मैंने कॉल किया, इनके सर्विस एडवाइजर से कॉल किया, उन्होंने मेरे को कहा भी रोड साइड असिस्टेंस कीजिए। वो आ गए, आधे पौने घंटे में उन्होंने आया, उन्होंने गाड़ी टो की, वो लेके गए, ठीक है। और एक बार तो बिल्कुल उनके शोरूम के बाहर ही हो गई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ना ये शोरूम के बाहर ही बंद हो गई थी। ये कंपनी वाले आए हुए हैं, धक्का लगा के गाड़ी को साइड पे कर रहे हैं। उन्होंने अपने जितने भी उनके मैकेनिक थे उन्होंने वो भेजा, उन्होंने वो ठीक की। लेकिन दिक्कत ये है कि एक बार दिक्कत आया तो मैं मान लूं, लेकिन 3 बार गाड़ी, 2 बार फ्यूल पंप और 1 बार इंजेक्टर्स। तो ये सीरियसली, मैं स्कॉडा का कम से कम 12 साल पुराना कस्टमर हूँ। मेरे पास स्कॉडा रैपिड थी, उसको चेंज करके उसका जो अपडेटेड वर्जन आया था फेस लिफ्ट, मैंने वो लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कुशाक में मूव ऑन किया। अब पेट्रोल इंजन था, मेरे को लगा कि लो भाई डीजल इंजन में कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है, ये पेट्रोल इंजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रैपिड से कभी परेशान नहीं हुआ मैं, लेकिन इसमें यही दिक्कत आ रही है मेरे को बार बार कि इन्होंने क्या किया है कि फ्यूल पंप उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, इनको मालूम है। और इसीलिए स्लाविया और बाकी गाड़ियों की इन्होंने वारंटी दी है 3 साल और कुशाक की 5 साल देके रखी हुई है। भाई मेरा मानना ये है कि अगर आप इतना बड़ा ब्रांड ले रहे हो भाई, तो सोच समझ के लेना। क्योंकि कल जब आया, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड, ये दे रहा होगा, देखिए 53,651। अब कंपनी ने तो इसे क्लेम कर लिया क्योंकि मेरी गाड़ी वारंटी के अंदर है, पर सीधा सीधा मोटा मोटा लगा के आता हूँ, मतलब गाड़ी वारंटी के अंदर है इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। अगर ये गाड़ी जब भी वारंटी के ऊपर चलेगी, मैंने कम से कम गाड़ी चलवा दी है, मैंने नियर अबाउट 80,000 के करीब मैंने गाड़ी चला दी। मेरी ड्राइविंग ज़्यादा है, ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ मैं,
तो ऑलमोस्ट हाँ 78,890 इतनी गाड़ी मेरी चल चुकी है। अब इतनी गाड़ी चलने के बाद मतलब 1 लाख मेरा पूरा होने वाला है। अगर 1 लाख पूरा हो गया और गाड़ी में दिक्कत आई, मेरे तो लग गए कंट्रोल मतलब सीधा सीधा है, अभी लाख रुपया जेब में रखो भाई अगर इसको गाड़ी को रोड पे लेके जाना है आफ्टर वारंटी। और ये भी नहीं कि मैं कह दूं कि हाँ भाई मैंने सर्विस बाद में कराई है, मैंने कुछ करवाया। 75,000 पे इसकी सर्विस हुई है और 77,000 पे ये दिक्कतें आ गई। कंपनी का रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा। बीच में एक बार दिक्कत आई तो मैं चेक करवाने क्या कहते सर ये डायग्नोज ही नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। चलो मान लिया, लेकिन मैं परेशान होकर आपके पास आया हूं और आगे से आप कह रहे हो नहीं सर ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, कहते फ्यूल पंप उड़ गया, फ्यूल पंप उड़ गया। फ्यूल पंप नहीं उड़ा भाई, फ्यूल पंप ठीक था, इसके इंजेक्टर ही उड़ गए। इंजन के इंजेक्टर उड़ गए। अब इंजेक्टर जब गए तो उन्होंने कहा भी एक में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको सेफ साइडली हम चारों के चारों बदल के देंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। कोई चक्कर नहीं, कर दो, मेरा तो वारंटी है, मेरा क्या आपकी तरफ से हुआ, मेरे को क्या दिक्कत है ना भाई। तो मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है आज, सिर्फ एक, कि अगर आप स्कॉडा ले रहे हो तो ये सोच के चलना ये दिक्कतें आपको आएंगी। नो डाउट बहुतों को आई होंगी। मेरे सर्कल में इतने लोगों के पास स्कॉडा नहीं है, ठीक है, वो कुछ और ब्रांड यूज करते हैं। सो बहुत सोच समझ के चलाइएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आप इतने मोटे बिल से बचना चाहते हैं कि ये हमारे मत्थे ना पड़े, कंपनी खुद से करे। और नहीं, मैं ऐसा खिलाफ नहीं हूँ किसी कंपनी का, मैं फैन हूँ स्कॉडा का। मेरे को इसके अलावा कोई गाड़ी और ड्राइव कर भी नहीं पाता हूँ मैं, इसके अलावा हो भी नहीं पाती। लेकिन जो दिक्कत अभी आई है ना, मैंने जो शॉर्ट्स दिखाए आपको क्लिप में, कैसे परेशान हुआ, ट्रैफिक में परेशान हुआ, पुलिस वाले आए। तो मेरा तो बस ये मानना है कि आप अगर स्कॉडा खरीद रहे हो तो प्लीज अच्छी तरह से इसको जान लीजिए, उनसे खुल के बात कीजिए भी हाँ जी बताइए इसका दिक्कत ये परेशानी आएगी तो कैसे करेंगे और क्या क्या हैंडल करेंगे आप, ठीक है। और नो डाउट गाड़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो दिक्कत है वो है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्योंकि आफ्टर वारंटी मेरे को पता है कि ये पैसे लगवाएगी। एक बार लगवा दे नॉट अ बिग डील, ठीक है, लेकिन बिल्कुल पैसे लगाने के 1 हफ्ते बाद दोबारा से हो जाए भाई, दोबारा से 50-60 हजार रुपए का खर्चा करना तो बहुत मुश्किल है, कोई भी नहीं कर पाएगा। और हम तो एक्टर हैं भाई, स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए तो और मुश्किल है। तो भाई मेरा आज का मकसद वीडियो का यही था। प्लीज अगर आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है, आपका भी रोड पे ऐसी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ये नया ब्लॉग है, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर प्लीज करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं और वीडियो बनाऊंगा मैं अपने टूर की, अपनी लाइफ की, अपनी सारी चीजों की, जिसमें रैंडमली सब चीजें होंगी, स्पेसिफिक एक चीज पे नहीं बनाऊंगा मैं। सो कोशिश करूंगा कि किसमें अवेयरनेस भी हो, हंसी मजाक भी हो, हर चीजें हो जिसको हम कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त सिकंदर और ये मेरा चैनल द रोड एक्टर। थैंक यू।